मांगे वही सब है, सब 10% जो हमारा अधिकार है, जिसका पैसा हमारे किसान से कट चुका है, उसको हम लेकर के रहेंगे। 2013 का भूमि अधिग्रहण एक्ट जो भट्टा पारसौल की सी गौतम बुद्ध नगर की सरजमी से बनवाया गया, 4 गुना मुआवजा सर्किल रेट में 100% बढ़ोतरी के तहत हमारे गौतम बुद्ध नगर के एक भी किसान को नहीं दिया जा रहा, उसको लेकर के ये बड़ा मुद्दा चल रहा है। पिछले 6 महीने से लगातार हमको आश्वासन पर आश्वासन दे करके ऐसे ही टरकाया जा रहा है। आबादी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आबादियों का निस्तारण नहीं होता, बच्चों को रोजगार नहीं दिया जाता। ये यमुना एक्सप्रेसवे है, यहां से लेकर गोरखपुर तक ये बनाया गया, लेकिन इसके किसान को 64% नहीं दिया जाता, 10% का प्लॉट नहीं दिया जा सकता। तो आखिर हम क्या करें? यहां गौतम बुद्ध नगर में जो जेवर हमारा ब्लॉक है, हमारा तहसील है, यहां का किसान जेवर तक जाने के लिए भी टोल देता है। अगर हम गौतम बुद्ध नगर में लोहारली जाते हैं तो वहां भी हमें टोल लेना पड़ता है। हम ये कहते हैं कि हम अपने जिले में अगर जा सकते हैं और वहां भी हमें टोल देना पड़ रहा है, तो फिर हमने जमीनें क्यों दी अपनी? ये एक बड़े मुद्दे हैं हमारे। हमें विकास के नाम पर जमीन ली गई, लेकिन हमारे गांवों में विकास नहीं किया जा रहा। तुगलपुर एक गांव है, आप देख लो परी चौक के पास में, अगर उसके सेक्टर को देखोगे तो आप कहते हो कि भारत में सबसे ज्यादा स्वच्छता का हमको अवार्ड मिला है, लेकिन अगर उसके गांव को देखोगे तुगलपुर को, तो सबसे ज्यादा गंदगी का अवार्ड भी नहीं मिलेगा। वहां पर आप मुंह बंद कर करके, बगैर मुंह बंद करे निकल नहीं सकते। ये हालात हैं, इनको लेकर के हम यहाँ आए हैं। यहां से जो जेवर एयरपोर्ट एक बड़ा मुद्दा है, जेवर एयरपोर्ट में हमने अपने गांव के गांव दे दिए। हमने कह दिया भाई आप हम गांव भी विस्थापित कर लेंगे आपके कहने से, लेकिन उन विस्थापन नीतियों में बदलाव नहीं किया जाता। 5.5 लाख और 2013 में तो वृद्धि जो बढ़ी है उसके हिसाब से हमारा 12 लाख चाहिए। घर घेर के बराबर हमें जमीन चाहिए। हमारे बच्चों को रोजगार के नाम पर अभी तक टरकाया जा रहा है। 5 साल हो गए, किसी को एक भी रोजगार एयरपोर्ट के नाम पर जिन्होंने 5.5 लाख नहीं लिए तो उनको नहीं दिया गया। ये बड़े मुद्दे हैं, इनको लेकर के हम यहाँ पर आए हैं। जेपी जैसे बिल्डर को लाभ दिया जाता है। यमुना एक्सप्रेसवे का एक मैं आपको सनसनीखेज बता दूं, यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी जो है, वहां एक बिल्डर है सनवर्ल्ड TH7, 2009 के तहत जमीन दी गई है, उस पर 0 पीरियड लगाकर अकेले बिल्डर को 900 करोड़ रुपए का लाभ पहुंचाया है यमुना एक्सप्रेसवे ने, लेकिन किसान के नाम पर उनको 64% देने के लिए पैसा नहीं है। ये बड़े मुद्दे हैं। जमीन किसान से ले ली, लेकिन अगर रोड के नाम पर जमीन लेकर भी दादरी से वो रोड जोड़ना है जारचे वाला, वो आज तक बंदित है। जो हमें विकास के नाम से हमने जमीन दे भी दी, तो रोड क्यों नहीं बना रहे भैया? उस पर कोई ध्यान नहीं है। इनको ध्यान है जमीनों को लूटने में और पूंजीपतियों को देने में। आपकी एक हाई कमेटी बनी थी जिला प्रशासन से सीएम साहब तक पहुंचाने की, इसमें क्या हुआ? हाई कमेटी कुछ नहीं है, यहां से हाई पावर कमेटी बनाई। हाई पावर कमेटी ने कहा कि हम 1000 का परिवार को मानते हुए लाभ देंगे, जो 450 था विनियमितीकरण, लेकिन उसको भी शासन में उठा दिया गई है। कहते हैं कि शासन से पास नहीं हुआ। हमारी समझ में नहीं आती शासन है क्या। मुख्य सचिव जो हमारे उत्तर प्रदेश के हैं, वो ही नोएडा ग्रेटर नोएडा के चेयरमैन है। अगर उनसे अलग क्या शासन है? हमें तो जो पढ़ाया यही पढ़ाया है कि मुख्य सचिव और सचिवों को ही शासन कहा जाता है, और मुख्य सचिव अगर हमारी अथॉरिटियों के चेयरमैन है और फिर भी हमें इस पर धरने के लिए आना पड़ रहा है, तो आखिर क्या करें? हम रोड पर बैठने के लिए ऐलान किया जाएगा अगर कोई निष्कर्ष नहीं निकलता तो रणनीति क्या होगी? आज रविंद्र भाई हम आए किस लिए है? ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।